दिखानी है यार। फोल्डर वगैरह तो तुम जानते हो भाई कैसा होता है। ये फोल्डर है अपना, है ना। तो फोल्डर भी ना आजकल कैसे कैसे आ रहे हैं तो मैं ये दिखा रहा हूँ मैं। एक ये भी है फोल्डर, अलग अलग तरीके के फोल्डर आ रहे हैं आपके। तो फोल्डर को तो फ्रेम में रखना होता है, फिर आपको फिट करना होता है। फ्रेम आपका ये होता है। ठीक है, ये फोल्डर है आपका, विद फ्रेम भी आता है ये इसका डिस्प्ले का पत्ता, ये आपका सेंसर और ये सब आपकी वो है। नज़र तो तुम्हें आएगा है भाई। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है, फोल्डर लगाने के बाद है ना, या फिर जैसे हमें कोई फोल्डर लगाना है तो फोल्डर ही है, इसमें डिस्प्ले लगानी है इसका डिस्प्ले लगा दो। जैसे कोई फ़ोन का है ना आपका, अब जैसे यही फ़ोन है हमारा, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हो फोल्डर आपको लगाना है इसका, आपने मान लो तो फोल्डर लगाने टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हो। नंबर 1, बैटरी को अच्छी तरीके से आपको उतारना बिना ज़्यादा डैमेज किए। बैटरी है ना आपकी, तो कोशिश ये करनी कि बैटरी ज़्यादा आपकी मुड़े ना। बैटरी मुड़ेगी तो आपकी बैटरी का लिक्विड ख़राब हो जाता है, क्योंकि बैटरी को हटाना भी तरीके से ही होता है, प्यार से थोड़ा बहुत आप ये लिक्विड डाल के नीचे से आराम से उसको नरम कर सकते हो वो भी। ठीक है, या प्लास्टिक के पत्ते वगैरह से डाल के आपको आराम से करना होता है। इससे ऐसे भी कई टूल आते हैं, है ना, तो इससे भी हम कर सकते हैं, या फिर हम इससे भी कर सकते हैं। तो हमने अपने अपने अलग अलग टूल रखे पड़े हैं, ये भी है हमारे पास। तो कई चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, या फिर जब जगह मिल जाए तो हम इसको भी डाल सकते हैं। लेकिन ये स्टील का, इसको ध्यान से डालना है ना, वैसे डाल के आप इसको आराम से, ज़्यादा नहीं है, बैटरी कम मुड़े, मतलब बैटरी को कम से कम उसकी शेप ख़राब हो। आपको नंबर 1 तो ये देखना है फोल्डर लगाते वक्त। दूसरा, जैसे में इसको ये स्टिकर है, आपको इसको पकड़ के खींचना होगा, हट गया। ठीक है, और आपकी बैटरी बिल्कुल एकदम साफ़ निकली है। तो पहला तो ये है कि बैटरी को आपको साफ़ निकालना है तरीके। फिर ये आपकी स्ट्रिप है, इसको भी आपको निकालना होगा, आराम से निकल गई। फिर उसके बाद फिर हम इसे यहाँ इस एरिया में यहाँ पर हल्का हल्का ये जो है ग्लू उंगली पे लेके, ये वाला जो ग्लू है इसको डाल देंगे साइडों में, उंगली पे लेके, और फिर ऐसे अपना उंगली पे या फिर सुई से भी साइडों में थोड़ा थोड़ा पूरा लगा देंगे। ठीक है, फिर सेपरेटर पे रख देंगे 80 के टेम्परेचर पर 2-3 मिनट, ताकि अच्छे से गर्म हो। क्या निकाल के? नहीं, निकला हुआ गिलास अलग करके दिखाऊँ क्या? ठीक है, उसके बाद है हमारा, फिर फोल्डर हमारा हट जाता है। फोल्डर को अलग करके दिखाऊँ। फोल्डर को हमने फिर अलग कर लिया, ऐसे फोल्डर हमारा निकलेगा। निकला है फोल्डर, ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है अभी। अब दिक्कत क्या है, हमें पूरा फ्रेम को अच्छे से साफ़ करना है, अच्छे से बिल्कुल, ये कॉर्नर ये सब हमें अच्छे से साफ़ करना है। ये देखो, अच्छे से सारे कॉर्नर साफ़ करने हैं, कोई भी प्लास्टिक का, कांच का टुकड़ा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इतना ही हो जाएगा आपका काम, कि कोई प्लास्टिक का या कांच का टुकड़ा आपका ना रहे। ख़ास तौर पे ये एरिया आपका साफ़ करना है आपने बहुत अच्छे से, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना डिस्प्ले का पत्ता आएगा इधर की तरफ, यहाँ से डिस्प्ले का पत्ता मुड़ता है, तो उसका ध्यान रखना हमें। ठीक है, तो इसको अच्छे से साफ़ करना है, सारे कॉर्नर, खास तौर पे सारे के सारे हमें कॉर्नर साफ़ करना है, सारा का सारा हमें साफ़ करना है। और इसका तो खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये अच्छे से आपका साफ़ हो, क्योंकि यहीं पे पत्ता मुड़ेगा। फिर हमें देखना है कि डिस्प्ले जो हमारी ओरिजिनल है, जो हमने निकाली, तो अलग रखो तो साफ है, इसका बस एक खराब है। जो हमारी ये है डिस्प्ले, ये डिस्प्ले हमारा, इसका पत्ता आप देख रहे हो, जिस तरीके से इसका पत्ता मुड़ा है, आप जो दूसरी डिस्प्ले लगा उसका भी उसी तरीके से मोड़ना, उसकी पोजीशन दोनों को बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। इस पत्ते की मोड़ने के बाद
और ओरिजिनल की भी, ठीक है। जैसे पत्ता मुड़ा रखा है ना ये, तो नए का पत्ता तो हटा हुआ आता है आपका ऐसे, डिस्प्ले का पत्ता ऐसे हटा हुआ आता है। यहाँ से स्टिकर हटा लेंगे हम, यहाँ पे स्टिकर होता है, फिर उस स्टिकर को हटाने के बाद ऐसे चिपका देंगे और उसको उसी ओरिजिनल डिस्प्ले को देख लेंगे नहीं, जहाँ पर ये पत्ता है उसी पोजीशन में दूसरा पत्ता भी हो। देख रहे हैं ये पत्ता यहाँ चिपका हुआ इस तरह, तो जो दूसरी डिस्प्ले आपकी होगी उसी बिल्कुल ठीक ठाक किसी पोजीशन में चिपका हुआ, नहीं तो पत्ता छोटा बड़ा होगा, मुड़ेगा माड़ेगा तो दिक्कत हुई, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर लेना कि जिस तरीके से इसका पत्ता मिला हो, जिस पोजीशन में, जैसे ये पत्ता है आपका, यहाँ से पत्ता मुड़ा हुआ है ना इसका और यहाँ तक है, ये देख लिया आपने कि यहाँ तक है पत्ता, तो दूसरी डिस्प्ले का पत्ता इसी तरफ होना चाहिए ना, इसी ऐसे ही चिपका होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं तो पत्ता का तुम ज़्यादा थोड़ा सा अगर आप मान लो, आप पत्ता ऐसे कर देते हो, आगे से ऐसे मोड़ के लगा दोगे मोटा मोटा, तो वो तो कोई दबेगा भी नहीं ढंग से, तो वो तो फिटिंग की कह रहा हूँ मैं। एक तो ये करना है आपने कि कंपेयर कर लेना कि दोनों का पत्ता सेम पोजीशन में हो, ओरिजिनल का भी जो आप लगा रहे हो उसको ही देख के लगाना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप देखोगे कि आप ये कंपोनेंट आपके, आप देख रहे हो कई डिस्प्ले में क्या होता है, ये जो कंपोनेंट होते हैं ना यहाँ पे, ये या ये लाइट के पॉइंट, इन पॉइंटों पे टेप नहीं आती लगी हुई, तो आपको इन पर टेप लगानी है ताकि ये बॉडी के अंदर टच होकर के शॉर्ट ना करे, ठीक है। अगर इन कंपोनेंट पर टेप नहीं है, क्योंकि इस पर टेप तो लगी आई है ना पीली पीली सी, तो हमें तो जरूरत है नहीं, लेकिन किसी पे अगर बोर्ड के अंदर पत्ते में, डिस्प्ले के पत्ते में अगर कंपोनेंट टेप वो नंगा पड़ा है, उस पर कोई टेप नहीं है, तो आप टेप लगा देना ताकि वो शॉर्टिंग ना करे। ये दूसरा स्टेप बता रहा हूँ मैं फोल्डर लगाने के लिए, वैसे तो उसमें लगी लगाई है तो हमें तो कुछ करना नहीं, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप आपका क्या है कि आपने ये देखना है कि जो कॉर्नर है यहाँ पे डिस्प्ले का पत्ता, आजकल नए फोल्डर जो हो रहे हैं ख़राब हो रहे हैं, आजकल जो नए फोल्डर हो रहे हैं ख़राब हो रहे हैं, फिटिंग करने के बाद होता क्या है कि ग्लू यहाँ चली जाती है अंदर इधर की तरफ, पहले तो नहीं होता था ऐसा, लेकिन फोल्डर की क्वालिटी भी कुछ सही नहीं है आजकल, तो ग्लू यहाँ चला जाता है, तो यहाँ ग्लू नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पत्ता है ना, इस एरिए में आपको ग्लू नहीं लगानी। ग्लू कौन सी ग्लू रखी थी ना मैंने, हाँ ये रही, आपको ग्लू यहाँ नहीं लगानी, इस तरफ ग्लू यहाँ नहीं लगाएंगे, बस खाली हम यहाँ लगाएंगे कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे वहाँ लगाने, सेंसर को बचा के लगानी है। ये देख रहे हैं सेंसर का एरो है, ये सेंसर का एरो, तो इस सेंसर पे भी नहीं लगानी है आपको, कॉर्नर फोल्डर के ऊपर गम लगानी है, ऐसे ऐसे कॉर्नर सारे कॉर्नर्स में आपको लगानी है, बस ये पत्ते को यहाँ से छोड़ देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे गोंद लगी तो वो अंदर घुस जाएगी और बाद में 3-4 दिन बाद फोल्डर ख़राब हो जाएगा। और ये तो इसके नीचे जो स्टिकर होता है ना, ये भी ज़रूर हटाना है और इसको सही से चिपकाना है। अगर आप ये सही से नहीं लगाओगे, अगर ये चिपकाओगे नहीं स्टिकर को, तो टच अपने आप चलते कॉलिंग पे या फिर वैसे, इसलिए ध्यान रखना, इसको हटाना पड़ता है, नहीं तो अर्थ मिलता नहीं बोर्ड के अंदर। ये अर्थ होता है सारी, ये स्टील की प्लेट अर्थ होती है, ये नेगेटिव होता है। तो अगर आप इसको चिपकाओगे नहीं तो पत्ता जो है इस पर टच नहीं होगा, उसको अर्थ मिलेगा नहीं, तो टच अपने आप भागती है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, फिर हमने जब यहाँ फोल्डर पे यहाँ पे चारों तरफ गोंद लगा दी और यहाँ छोड़ दिया और फिर फिट करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा तो ये तो होना ही है कि फोल्डर यहाँ से उठेगा, क्योंकि हमने यहाँ गोंद लगाई नहीं, फोल्डर यहाँ से उठेगा ना, क्योंकि गोंद तो हमने यहाँ लगाई नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी की ऐसी डबल टेप ले लेंगे, ऐसी डबल टेप ले लेंगे और इसको छुटा करके यहाँ इस एरिया में लगा देंगे पतली पतली। उससे क्या होगा, जहाँ यहाँ गोंद तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे डबल टेप लगा देंगे अपने वाली। इससे ये होगा कि ये डबल टेप लगाने से वहाँ पर गोंद तो है नहीं, तो फिर ये डबल टेप काम करेगी चिपकाने। उससे क्या फोल्डर आपका बिल्कुल प्रॉपर बैठेगा। कहोगे तो मैं लगा के दिखा दूँगा। इसको पतला काटना है, जैसे ये मैंने काट दिया, इसको और भी कट पतला। फोल्डर की क्लास ले रहा हूँ आज, तुम्हारे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाद में, ठीक है। ये टेप अच्छी क्वालिटी की हो तो ज़्यादा बेस्ट है, हैं? सबसे बढ़िया ना। अब ये देखो मैंने यहाँ इसको लगा दिया, ठीक।
अब इसको हटा दूंगा, ये डबल साइड टेप को, ये देखो हटा दिया। अब ये देख रहे हो दोनों की दोनों सेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर तो गोंद की जगह ये हो गई। अब एक इससे ये फ़ायदा होगा, यहाँ से फोल्डर भी बैठ जाएगा और ये फोल्डर पत्ते के नीचे घुसेगा भी टेप, ठीक है। क्योंकि आजकल बड़ा ख़राब माल आ रहा है तो हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा। ऐसा पहले नहीं होता था लेकिन अब ये होने लगा, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप फोल्डर पे गम लगाओ, यहाँ पे गम लगा के भी आप काम कर सकते हो चारों तरफ, और इधर छोड़ देना है ना, इधर पे नहीं लगाने, इधर नहीं लगाने, जैसे यहाँ तक रोक देना और यहाँ पे फिर शुरू करना, ठीक है। तो यहाँ तक ले जाना, या तो तुम्हारी मर्ज़ी, फ्रेम में भी ऐसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर हम फोल्डर पे गम लगाते हैं। ये सेट मुझे वापस भी करना है लगा के डिस्प्ले को, तो मैं गम अच्छे से लगानी है और इतनी हैवी भी नहीं लगानी, ठीक है, कि आप उसे बाद में उतार ही ना पाओ। ग्लास रिप्लेस के लिए आए वो और आप उसे उतार ही ना पाओ, तो कम से कम कोशिश करनी है लगाने की। नई ग्लू लेना, वाइट ग्लू लेना, अच्छी ग्लू लेना, वाइट भी लेना, दोनों तरह की ग्लू अपनी दुकान पे रखनी है आपने। अगर ब्लैक फोल्डर है तो ब्लैक ग्लू लगाना, वाइट फोल्डर है तो वाइट ग्लू लगाना, ठीक है। आ रहा है तो उसके बाद चलता रहेगा। अब मैं फोल्डर लगा रहा, मैसेज भी अभी आ रहा है, मैसेज भी अभी आना था बीच में, तो चीज़ें। खैर अब मैं गम लगा रहा हूँ, ठीक है। ये ट्यूब ख़त्म हो गई है, अब दिक्कत कर रही है निकलने में, तो हमें वहाँ पर छोड़ देना। बस इस कॉर्नर तक, ठीक है। और फिर यहाँ से, क्योंकि बीच में तो टेप है ही, दिख रहा है तुम्हें? तो अब हमने गोंद लगा दी है। और ये ऐसे बिल्कुल ज़रा ज़रा से लगाना नहीं, थोड़ा बहुत नहीं लग जाएगा, कोने में लगाना है बस, आपको दिख जाएगा कितने लगानी कितने, ठीक है। हल्के हाथों से आपको ज़्यादा नहीं दबाना, प्रेशराइज नहीं करना, हल्के हाथों से दबा लेना, ठीक है। अब ये सही है। अब हमारा यहाँ से भी ना ये टेप इसको पकड़ लेगी, इधर टेप पकड़ लेगी, इसलिए मैंने टेप यहाँ लगाई, इधर मैंने टेप लगाई ना। बन सकता है, थोड़ी आवाज़ कम आएगी, आवाज़ तो कम हो जाएगी, इको कम हो जाती है ना, थोड़ी कम हो जाएगी आवाज़, पूरी आवाज़ नहीं आएगी। वो तो लगाने के बाद पता चलेगा ना रिंगर कैसा लगा देगा। इको कम हो जाती है ना, इको जो रिंगर होता है यूनिट होती है उसमें रिंगर के अंदर होता है ना, उससे इको बन के बाहर आती है। अब वो खुले में लगाओ चिपकानी करो, वापस चिपक जाएगी उसकी गोंद, रखना ही कैसे, बात तो नहीं बनेगी मगर ये बंदे का काम चल जाएगा। रिंगर यूनिट पता करो फिर प्रॉपर काम चाहिए तो, ठीक है। ये भैया ढूंढनी पड़ती है, रिपेयरिंग वाले से पूछो, किसी से आगे शॉप पर बहुत सारी दुकानें, अब तो नई नई दुकानें खुल गई है, ट्राई करो। 4000 रुपये लगा रहा है, मज़ा नहीं आया तो बेकार है। हाँ तो फिर वही बात है ना, रिंगर यूनिट पता करो तभी पैसा करवाना बंदे का। तो ले लिया देखो सही है ना, पता करो यार ये तो ये यहाँ पे हमने गोंद नहीं लगाई, हमने यहाँ टेप लगाई, ठीक है। तो तुम भी यही करना, जहाँ पत्ता है ना
इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो बड़े बड़ी जगह है, यहाँ पे तो गैप है, तो ये तो यहाँ गोंद लगा भी सकते हो तो घुसेगी भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक कितना सारा गैप है ना। तो ये उन चीज़ों उन सेटों के लिए बता रहा हूँ जो कि जिनमें गैप नहीं है। यहाँ पर देखो, इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक यहीं गोंद तक यहीं तक ही लगानी, इसके बाद यहाँ पे छोड़ देना, क्योंकि ये पत्ते की यहाँ से यहाँ तक जगह नहीं है ना। लेकिन इस पत्ते में जगह, तो इसमें तो गोंद आप इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। तो ये फ़र्क है। यहाँ पे इसमें गोंद आप यहाँ लगा दोगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफ़ी गैप है तो वो गोंद घुसेगी नहीं। लेकिन अगर इसमें यहाँ कॉर्नर पर लगा दो तो गैप में गोंद घुस जाएगी, क्योंकि थोड़ा जगह ही नहीं है ना, पत्ता तो सीधा डायरेक्ट मिल रहा है ना। इस वजह से जगह का हिसाब भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें भी यही है। यहाँ पर आप दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लगा सकते हो, दूसरी जगह नहीं लगाओ, ठीक है। तो फोल्डर का काम आपका यही है, इसमें मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और ऐसे ही आते हैं फोल्डर। चलो मैं इतना लेट क्यों आया?